वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ रेविट आर्किटेक्चर 2020। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द रूफ यूजिंग एक्सट्रूजन्स। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा हाउ टू क्रिएट रूफ्स बाय फुटप्रिंट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट रूफ बाय एक्सट्रूजन्स। सॉरी, यहाँ पे ये दिख रहा है रूफ बाय एक्सट्रूजन, रूफ बाय फुटप्रिंट। तो लास्ट के लेक्चर में हमने ये देखा था, बट अगर हम इसको देखेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या देखा था। इसका मेन पर्पस होता था कि बाबा आप स्लोपिंग रूफ कैसे क्रिएट कर सकते हो और फ्लैट रूफ कैसे क्रिएट कर सकते हो, है ना। बाकी का जो काम है वो रूफ बाय एक्सट्रूजन से देखेंगे, और रूफ बाय एक्सट्रूजन में कितने टाइप हैं और कितने तरीके से हम एक्सट्रूजन करके रूफ्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ 1-2 मिनट में। तो सपोज कर लेते हैं कि बाबा ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एडिट फुटप्रिंट, और यहाँ से मैं लेवल 1 में चला जाऊँगा और सब को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया और सब को मैंने स्लॉप डिफाइन किया और ओके कर दिया, और यहाँ से मैं 3D में चला जाता हूँ। तो ये तो एक टाइप हो गया हमारा रूफ क्रिएट करने का। यू कैन सी हियर, ये तो एक तरीका हो गया हमारा रूफ क्रिएट करने का। अब दूसरा तरीका क्या था, किसी को आप फ्लैट रखना चाहते हो, है ना, किसी को आप मतलब कम एंगल में स्लोपिंग देना चाहते हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट, फिर मैं यहाँ से लेवल 1 में चला जाता हूँ। किसी में आपको अगर चाहिए, जैसे कि इसमें और इसमें आप स्लोपिंग नहीं चाहते, तो मैं यहाँ से डिफाइन स्लोप को अनचेक कर देता हूँ और ये हट गया मेरा, और यहाँ से मैं 3D में जाता हूँ। सो यू कैन सी हियर, मैंने इधर से हटा दिया है, दिख रहा है। तो अब यू कैन सी हियर, देख लो इधर से, और ये हट गया है हमारा। तो ये देखो कैसा लग रहा है, तो बिल्कुल बकवास है, पहले जैसा ही, मतलब ये गलत हो गया है। ठीक है, नो इशू। अब चाहे तो इसको सेलेक्ट कीजिए और SA प्रेस कर सकते हैं। SA से मेरे सारे वॉल सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप जाते हो अटैच टॉप बेस, और यहाँ से टॉप वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो और रूफ को सेलेक्ट कर देते हो। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे सारे वॉल्स रूफ के साथ चिपक जाते हैं। यू कैन सी हियर, ये सब के सब चिपक गए हैं। टॉप से देखोगे, है ना, तो चिपका हुआ नज़र आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने अभी ऐसा कोई कैलकुलेट नहीं किया है कि बाबा ये देखो ये पूरा क्लोज हो गया है, तो इसमें हमें डरना नहीं है कि बाबा इधर से बिल्ली बिल्ली घुस जाएगा। ये 2 ही टाइप था। अब देखिएगा, मैं इसको भी फ्लैट करना चाहता हूँ। सेलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट, और यहाँ से मैं लेवल 1 पे चला जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने स्लॉपिंग को हटा दिया और ओके कर दिया। अब देखते हैं क्या नज़र आता है हमारा। सो यू कैन सी हियर, अभी कौन सा गया हमारा, ये भी हट गया है, देख लो, और कुछ टेढ़ा टेढ़ा आ गया है। ठीक है, तो मेनली जो फुटप्रिंट का पर्पस था, क्रिएटिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ एंड फ्लैट रूफ। ओके, अब ज़रा सा देखिएगा कि हम लोगों को इसका इस्तेमाल करके बनाना है, यानी फुट बाय एक्सट्रूजन्स। ओके, सॉरी, रूफ बाय एक्सट्रूजन। तो दिख रहा है आपको शेप में, जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो, यानी यहाँ पर, तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाता है, और इसका जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन आज हमें यूज़ करना है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पर कर्सर लेकर के जाओगे, आपके सामने वो शेप दिखाएगा। यू कैन सी हियर, दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं एक रूम में बताता हूँ, फिर बाद में हम लोग इस घर में अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले लेवल 1 में जाऊँगा, और लेवल 1 में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वॉल ले लेता हूँ, और वॉल में जाने के बाद मैं एक रेक्टेंगल ले लिया, एंड वी हैव क्रिएटेड अ रूम हियर। ठीक है, बाद में आप देखोगे तो और क्या करना है, हमें इस पे रूफ लेना है। ये देख लो हमारा रूफ बाय एक्सट्रूजन। तो याद रखिए, रूफ बाय एक्सट्रूजन क्या होता है, आपको पता है ना कि हम लोग
नॉर्थ साइड को फ्रंट व्यू कंसीडर करते हैं, नॉर्थ साइड को हम लोग फ्रंट व्यू कंसीडर करते हैं। और फ्रंट व्यू में हमें कैसा चाहिए कि बाबा हम चाहते हैं कुछ इस तरह से लेना। अच्छा, सपोज कर लीजिए कि मुझे इस तरह का कोई तो ये रूफ चाहिए, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ऐसा और ऐसा चाहिए, दिख रहा है ऐसा, मतलब मैं क्या करता हूँ, ऐसा ऐसा और ऐसा चाहिए, ऐसा और ऐसा, ठीक है। देखिएगा मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि बाबा मैं लेवल 1 में गया, और लेवल 1 में ये हमारा फ्रंट साइड है, और फ्रंट साइड से देखने के लिए आपको नॉर्थ पे क्लिक करना होगा, है ना। और यहाँ से आपको ऐसा 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 रूफ चाहिए, ठीक है, या तो फिर ऐसा चाहिए, या तो फिर यहाँ से फ्लैट चाहिए, इधर राउंड चाहिए, फिर ऐसा चाहिए। तो इस तरह का अपने हिसाब से, यानी कस्टमाइज्ड रूफ कैसे हम बना सकते हैं। कस्टमाइज्ड रूफ के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रूफ बाय एक्सट्रूजन्स, ठीक है। यू कैन सी हियर, थोड़ा सा एक डेमो दिखा रहा है। ओके, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले आपको ये लेना है रूफ बाय एक्सट्रूजन। और रूफ बाय एक्सट्रूजन लेने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा इस तरह से। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, है ना, और आप चाहें तो ये तीसरे वाले का इस्तेमाल करेंगे, पिक अ लाइन एंड यूज द वर्क प्लान इट वाज स्केच्ड इन। तो इसका हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए जो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास उसको हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। यू कैन सी हियर, तो एक है हमारा नेम और दूसरा है हमारा पिक अ प्लेन। आई बात समझ में? तो देख, ये हमारा पिक अ प्लेन ले लिया और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अब देखिए ओके करते ही मैं इस साइड से सेलेक्ट करूँगा, इसको मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि पूछ रहा है कि आप नॉर्थ साइड से वो रूफिंग बनाना चाहते हैं या फिर साउथ से, मतलब इधर से। यानी मेरा डायरेक्शन क्या है कि इस पार्ट में देखिएगा थोड़ा सा, कि मेरा डायरेक्शन रहेगा इधर से इधर, यानी मैं रूफ इधर से इधर एक्सट्रूड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या है इधर नॉर्थ ही रख लेता हूँ और ओपन व्यू पे क्लिक करूँगा। अब ओपन व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आने वाला है, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि किस लेवल पे आप रूफ बनाना चाहते हो। तो ऑब्वियसली हम लोग लेवल 2 पे ही बनाएंगे, क्योंकि पहला रूफिंग तो हमारा लेवल 2 पे ही आने वाला है ना। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए गौर से, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, और यहाँ से मैं एक आर्क लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक आर्क ले लिया ऐसा करके, यू नो। अब राइट क्लिक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। ये देख लो, हमने एक प्रोफाइल बनाया अपने इस रूफ के लिए। आई बात समझ में? मैं इसके पैरामीटर्स को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। तो बाकी जो 1 सेकेंड है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, और नहीं तो हम इसको टच भी कर सकते हैं, यू नो। आपको तो पता ही है ये सब कैसे करना है, सो है ना। ये हो गया। अगर इस शेप का आपको चाहिए, है ना, तो ये काम आप सिर्फ रूफ बाय एक्सट्रूजन से ही कर सकते हो। देख लीजिए मैंने यहाँ से इस तरह का प्रोफाइल बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो यहाँ से फिलेट भी डाल सकते हैं। यू कैन सी हियर वी हैव अ फिलेट कमांड, दिख रहा है आपको? ऐसे कर दो, दिख रहा है। फिर यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। यू कैन सी हियर, इस तरह का आपको रूफ चाहिए। और लेने के बाद, अपना प्रोफाइल लेने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए ऑटोमेटिकली हमारा रूफ बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा आइसोमेट्रिक में जाएंगे एंड देख लीजिए ये हमारा रूफ बनके तैयार हो गया है। आई बात समझ में? अब आपको तो पता ही है भाई कि ये सारे पकड़ के हम इसको नेक्स्ट तक एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर अटैच कर सकते हैं। और एक और चीज़ है सर जी, आप इसको सेलेक्ट करके देखिएगा, तो यहाँ से एरो पकड़ के आप इसको आगे और पीछे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना चाहें आप रख सकते हैं, यू नो। यहाँ पे अगर टॉप से देखोगे तो आपके सामने ये दिखेगा। सपोज मैं 1 मीटर नहीं 0.6 मीटर का ले लेता हूँ। 1 सेकेंड, अच्छा देखता हूँ इसको कैसे करना है, तो बाद में दिखाता हूँ मैं आपको।
फिलहाल तो मैंने ये कस्टमाइज्ड रूफ बना दिया है। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस कीजिए एक बार और हाईलाइट होगा, उस समय आपको क्लिक कर देना है। फिर जाके आपको अटैच टॉप बेस पे जाना है और इस रूफ को सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, यू कैन सी हियर, क्या हो गया कि सारे के सारे रूफ हमारे सारे के सारे वॉल रूफ के साथ चिपक चुका है। यू कैन सी हियर एंड दिस इज़ द वे। एक बार मैं इसको और बताना चाहूँगा, गौर से देखिएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेवल 1 में जाता हूँ, गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ से रूफ बाय एक्सट्रूजन लिया, यहाँ से पिक अप प्लेन लिया, ओके किया। ओके करने के बाद आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं यहाँ से लेने वाला हूँ नॉर्थ, क्योंकि हम लोग फ्रंट साइड से लेने वाले हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली नॉर्थ साइड में ही आएगा, बट यहाँ से आपको क्लिक करना है, इस लाइन को आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिएगा ओपन व्यू पे क्लिक करना है। और ओपन व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अगर ऑफसेट वगैरह रखना है तो रख सकते हो, 0.45 रख लेता हूँ मीटर और यहाँ से ओके कर दो। अब यहाँ से हम लोगों को प्रोफाइल बनानी है, मैं क्या करता हूँ, आर्क ले सकता हूँ, ऐसा और यहाँ से ऐसा, और दिस इज़ द, है ना। और फिर आप यहाँ से कीजिए एंड सपोज ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक करके कैंसिल कर देता हूँ, राइट क्लिक करके कैंसिल कर देता हूँ। इस तरह से हमने कुछ बनाया हुआ है एंड डोंट वरी, हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये देख लो, आप इसको कम करना चाहते हैं कम कर दो, आप इसको कम करना चाहते हैं कम कर दो, इसको नीचे लेना चाहते हैं नीचे ले लो, है ना। दिस इज़ द वे। आप अगर चाहें तो यहाँ से ऐसा कर दो, नो प्रॉब्लम, इस तरह से है। तो ये मैंने क्रिएट किया, अब यहाँ से ओके कर दो। अब ओके करने के बाद ये तो हमारा बन चुका है। अब यहाँ से आपको 3D में जाना है। 3D में देख लीजिए ये हमारा कुछ इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, एक को सेलेक्ट करना है, एक टैब को प्रेस करना है, ठीक है। टैब प्रेस करते ही सारे वॉल्स हमारे हाईलाइट हो जाएंगे और तब हमको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अटैच टॉप बेस पे जाना है। इसको एक बार इंश्योर कर लीजिए कि बाबा हमारा टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक है या नहीं है। फिर आपको इस रूफ पे क्लिक करना है एंड देख लीजिए हमारा टोटल अटैच हो गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि आराम से इसको सेलेक्ट करके व्हाट कैन यू डू हियर, जस्ट वी कैन रिड्यूस, और यहाँ से पकड़ के इधर से भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी जैसी मर्जी आप कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई भी रूफ बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला तरीका। क्या हो गया, पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं हम लोग। दूसरे तरीके में क्या है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद चलिए मैं लेवल 1 में चला जाता हूँ। अब देखिए, क्योंकि हम लोग क्या है कि फ्रंट साइड से बनाने वाले हैं, यानी नॉर्थ साइड से बनाने वाले हैं, यानी इस साइड से बनाने वाले हैं, तो इस साइड से बनाने के लिए हम डायरेक्टली नॉर्थ साइड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हम डायरेक्टली फ्रंट साइड में आ जाएंगे। और फ्रंट साइड में जाने के बाद हमें क्या करना है, सेम उसी तरह से यहाँ पे रूफ बाय एक्सट्रूजन, फिर यहाँ से पिक अप प्लेन, पिक अप प्लेन में जाने के बाद इस फेस को ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ से ले लीजिए। फिर लेवल 2 आ गया, फिर ओके कर दो। अब ओके करने के बाद जैसा आपका मन करे भाई आप कर सकते हैं। सपोज मैंने ऐसा यहाँ से मिड में लिया, फिर ऐसा, फिर यहाँ से मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक कैंसल, राइट क्लिक कैंसल। इवन वी कैन अप्लाई द एंगल, वी कैन अप्लाई द डिस्टेंस। यहाँ से आप आराम से किसी भी तरीके से डिस्टेंस डाल सकते हैं, और यहाँ से मैं एडिट, सॉरी ये तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, बाद में जो है मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। अच्छा ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से ये सब है, एंगल वेंगल डाल के हम एडिट नहीं कर सकते क्या, रैंडमली आ रहा है ये सब। अच्छा ठीक है, ये भी बताऊँगा मैं, चिंता नहीं करना है। तो इस तरह का मैंने प्रोफाइल बना लिया है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको करना है ओके। अब ओके करने के बाद देख लीजिए यहाँ से हमारा एक रूफ आ चुका है, बट आप 3D में जाके देखिएगा तो ये रहा आपका इस तरह का रूफिंग, ठीक है। अब फिर से आपको एक को सेलेक्ट करना है और टैब को प्रेस करना है। टैब प्रेस करते ही आपका क्या होगा, सारे वॉल्स हाईलाइट हो जाएंगे। तब क्लिक करना है
अटैच टॉप करना है और इस वॉल को रूफ को सेलेक्ट कर देना है। तो ये जो यूज़ किया जा रहा है हमारा टोटल के टोटल कस्टमाइज्ड हैं, मतलब आपके मन के हिसाब से आप रूफिंग ले सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। एक हम लोग रखते थे लेवल 1 में, दूसरा तरीका क्या हो गया, हम डायरेक्टली एलिवेशन टाइप में जाके वहाँ से फेस को सेलेक्ट करते थे। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा सा एक और तरीका है जिसके बारे में थोड़ा सा जानना है हमें। तो चलते हैं, आप इस पे क्या कीजिए, लेवल 1 पे आ जाइए। अब लेवल 1 पे जाने के बाद एक और चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है, ये रहा आर्किटेक्चरल, और यहाँ से मैं जाता हूँ रूफ बाय एक्सट्रूजन। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, नेम प्लेट वगैरह है, तो ये अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। सो ठीक है, अब ज़रा सा जब तीसरे तरीके की हम बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को इस जगह पर गौर करना चाहिए। यानी अगर मैं मार्क कर देता हूँ, यू कैन सी हियर, ये हमारा आर्किटेक्चरल टैब में दिया हुआ है। आर्किटेक्चरल टैब में आपको मिलेगा वर्क प्लेन, और वर्क प्लेन में एक और ऑप्शन है जिसका हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका नाम है रेफरेंस प्लेन। ये रहेगा हमारा रेफरेंस प्लेन। ठीक है, कहाँ पर है, आर्किटेक्चर, ये रहा रेफरेंस प्लेन। अब हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मैं रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ, फिर एक यहाँ से मैं एक रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ, राइट क्लिक और कैंसिल कर दिया, राइट क्लिक एक बार और कैंसिल कर दिया। ठीक है, नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे, वी कैन अप्लाई द एग्जैक्ट डिस्टेंस 0.6 और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको भी लेता हूँ 0.6। तो दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग रेफरेंस प्लेन। इसका मतलब ये होता है कि आप रूफ कहाँ से कहाँ तक लेने वाले हो। आपको मैं अगर गौर से बताऊं तो यहाँ से लेकर रूफ हमारा यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है और ये जो है एडवांस मॉडलिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे आपको पता चलेगा। रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना हमने सीख लिया है। अब इन रेफरेंस प्लेन का हम नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये है उसका नाम, तो यहाँ पे जाके आप नाम दे दीजिए रेफरेंस प्लेन स्टार्ट, है ना, REF प्लेन स्टार्ट है। ये हो गया हमारा, इंटर कर दो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए रेफरेंस प्लेन स्टार्ट हो गया, यानी हमारा जो रूफ है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पे नेम पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस प्लेन एंड कर देता हूँ इसका नाम। ठीक है, और इंटर कर दो, तो यहाँ पर देखिएगा रेफरेंस प्लेन एंड हो गया। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज कर लीजिए पिछले बार जो हमने रूफ बनाने के लिए प्लेन लिया, तो ये क्योंकि फ्लैट फेस था इसलिए हम सेलेक्ट कर सके। अगर कुछ उसके अलावा अलग शेप होता, जैसे कि सिलिंड्रिकल होता या कुछ इलिप्टिकल होता, तो उस समय जो है वो बड़ी दिक्कत आ जाती है ना। उस समय हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अभी तक हमने किया कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, फेस को सेलेक्ट करते थे या एज को सेलेक्ट करते थे, फिर हम लोग रूफ बनाते थे। ठीक है, तो वो तभी वैलिड है जब आपका फेस पूरी तरह से फ्लैट है। और अगर ये सिलिंड्रिकल रहा या जिगजैग में रहा, जिगजैग मतलब क्या है, टेंजेंसी वाला जिगजैग, या फिर इलिप्टिकल रहा, तो वैसे कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस प्लेन ही मदद कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने स्टार्ट रेफरेंस प्लेन और एंड रेफरेंस प्लेन, दोनों ही रेफरेंस प्लेन हमने क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, उसका नाम भी हमने ले लिया है। अब जाके हमें क्या करना है, रूफ बाय एक्सट्रूजन लेना है और फिर यहाँ से आपको नेम पे जाना है। हालांकि आप पिकअप प्लेन पर भी करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। चलो मैंने ले लिया है, ओके किया। अब यहाँ से मैं फिर से ओके कर देता हूँ। एंड हेयर वी हैव क्रिएटेड समथिंग। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पकड़ा मैंने एक स्ट्रेट ऐसा लिया और देन जाके मैं आर्क लेता हूँ
1 सेकेंड, यहाँ से पकड़ के मैंने क्या किया, ऐसा लिया, फिर से लाइन लिया, राइट क्लिक कैंसल, राइट क्लिक कैंसल, और यहाँ से ओके कर दो एंड दिस इज योर। और यहाँ से मैं 3D में जाता हूँ, यू कैन सी हियर। तो इस तरह का मैंने रूप बना दिया है। आप नीचे भी रख सकते थे, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट, टैब क्लिक किया, अटैच टॉप, और इसको सेलेक्ट, गलती हो गई, सॉरी, यहाँ से अटैच टॉप और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज द वे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, बस हमें इतना जान लेना है, रूफ बाय एक्सट्रूजन का मतलब ये होता है कि बाबा कस्टमाइज्ड रूफ अगर हमें चाहिए तो हम लोगों को रूफ बाय एक्सट्रूजन का ही इस्तेमाल करना है। कैसे भी ले सकते हैं। मैंने ऐसा बनाया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, टैब क्लिक किया, और यहाँ से मैं टॉप, एंड दिस इज योर रूफ। अच्छा, नहीं सेलेक्ट हुआ अच्छे से, ठीक है ना। देन सेलेक्ट किया, यहाँ से ये ले लिया, और देख लो ये हमारा हो गया। एक साइड तो आ रहा है, बट इसका जो एंड होना चाहिए था, रेफरेंस 2 तक होना चाहिए था। यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, नहीं आ रहा है जी। अच्छा रुक जाओ, मैं बता दूंगा कल इसका क्या प्रॉब्लम है। सो ठीक है, अब तो ये तो हो गया जी, है ना। लेकिन अब ज़रा सोचिए कि मेरे पास इस तरह का सीधा साधा नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा वाला है। मैं इन दोनों को भी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ, ये लिया मैंने वॉल, और जाके मैंने लिया इधर से ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यू नो, इस तरह का मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। राइट क्लिक कैंसल, राइट क्लिक कैंसल कर देता हूँ। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इधर मॉडिफाई में जाऊँगा, इसको, इस वॉल को और इस वॉल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर इस तरह से रहे और मुझे रूफ बाय एक्सट्रूजन बनाना रहा तो हम क्या करेंगे, आराम से देखिए। सबसे पहले हमें आर्किटेक्चर, फिर यहाँ से जाना है रूफ बाय एक्सट्रूजन, फिर यहाँ से पिकअप प्लेन ले लो। मैं इस प्लेन को सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से नॉर्थ सेलेक्टेड है, और यहाँ से ओपन, और यहाँ से ओके। अब ज़रा सा देखिएगा ये कितना आड़ा टेढ़ा है। मैं यहाँ से आर्क वगैरह ले लेता हूँ, यू नो, ऐसा ऐसा कर दो। फिर यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से पकड़ के मैं बाद में मैं थोड़ा सा इसको और इसको दोनों को ऊपर ले लेता हूँ, यू नो। मैं ऐसा कुछ कर दिया, दिख रहा है, ये ऊपर हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया मैंने, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद यहाँ से मैं 3D में जाता हूँ। ये देखो हमारा 3D में तो आ गया है भाई। अब थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं एक वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, टैब को प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ। जैसे आपका वॉल हाईलाइट होता है वैसे क्लिक कीजिए, फिर अटैच कीजिए, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से क्या हो रहा है, सारे वॉल्स आपके रूफ में जाके चिपक गए। लेकिन यहाँ पर एक मैं चीज़ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ले लेता हूँ। अब देखिए ये एक्स्ट्रा वॉल है ना, इधर से ऐसा 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 हमें नहीं चाहिए, फिर इधर से नहीं चाहिए, फिर इधर से हमें नहीं चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा है ना हमारा पोर्शन। में बता देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ से देखिएगा, अगर ये ऐसा गया, फिर ऐसा, है ना, ये हमारा जो है ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतना पोर्शन तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ से इतना पोर्शन हमें नहीं चाहिए, फिर यहाँ से इतना पोर्शन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हम इसको कटिंग नहीं कर सकते, बट देखिए एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग इतना पोर्शन यानी जो एक्स्ट्रा है उसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये सब तो यूजलेस है ना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये 3D में जाना चाहिए, और 3D में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा घुमा के देखिए इसको। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। मैंने इसको किया सेलेक्ट, इस रूफ को किया सेलेक्ट, और यहां पर आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल,
एडिट प्रोफाइल में जाके ये तो एडिट कर सकते हो, बट ये हमें नहीं चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए ये देख लो, यहाँ ओपनिंग में जाना है। यू कैन सी हियर, मैंने एरो मार्क कर दिया है और यहाँ से देख लो ये ऑप्शन है हमारा। देखिए यहाँ पे एरो दिखा रहा है, ऊपर से कटिंग किया हुआ है, ऊपर से हमारा कटिंग किया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि हम इसमें से कटिंग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये रूफ यानी कस्टमाइज रूफ को बनाया है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको वर्टिकल में जाना है। वर्टिकल में जाने के बाद ये तो दिख नहीं रहा भाई, कैसे करें? तो आपको लेवल 1 में जाना है, आई एम सॉरी, लेवल 1 में जाना है। ये ऐसे तो नहीं दिखेगा, बट क्या है आपके पास रेफरेंस दिखने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा सा रेफरेंस की हम बात कर लेते हैं, कितना पोर्शन हमें कटिंग करके निकालना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। और याद रखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है इतना ही रखना है ना। और ये पोर्शन हमें कटिंग करके निकालना है। कैसा दिख रहा है भाई? आप यहाँ से रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इतना ले लिया और फिर बाद में जो है मैंने इतना ले लिया। ठीक है, ऐसा कुछ करके ले लेता हूँ। यहाँ तो दिख नहीं रहा, ठीक है मैं दिखाता हूँ। चलो भैया मैं इतना ले लिया। ठीक है, ये मैंने पूरा प्रोफाइल बना लिया है और यहाँ से ओके कर दो। अब देखिए ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। 3D में जाइए एंड हियर वी हैव, जितना हमारा पोर्शन था ये देखो, थोड़ा सा और अंदर तक जाना था हम लोगों को, बट देखिए इसी शेप में हमने कटिंग कर दिया है। तो जितना आपको चाहिए उतना रखिए, जितना नहीं चाहिए उतना कटिंग करके हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है ना, दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग योर कस्टमाइज्ड रूफ, है ना। जैसा मन करे वैसा बनाइए। ठीक है, अब चला अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से होम बटन पे क्लिक करो, आपका पहले जैसा आ जाएगा। ये रहा होम बटन हमारा। अब ज़रा सा मैं इस पे लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेवल 1 में जाता हूँ और सेव करना है, सेव कर देता हूँ भाई थोड़ा। इस पे गया, मैं यहाँ से लेता हूँ रूफ बाय एक्सट्रूजन, फिर यहाँ से आप पिकअप प्लेन, इसको ओके करूँगा और ओके करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आपको ओपन व्यू करना है, फिर यहाँ से लेवल 2 ही रखना है ना, ओके कर देना है। और बाद में हमारा ये घर था, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस तरह से मैं बनाता हूँ, यू नो। यहाँ से पकड़ के मैंने फिर से लिया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद किया मैंने 3D में। नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ रूफ, है ना। मैं इस रूफ को सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैंने इसको बाहर कर दिया और इसको भी थोड़ा सा मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, दिस इज़ द वे। अब देखिए अंदर तो गया हुआ है ना। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये खिड़की के पास चला गया, इसको ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर की तरफ खिसका दिया मैंने। थोड़ा सा मैंने ऐसे डायरेक्टली मूव करके खिसका दिया, है ना। आप वर्टिकली इसको मूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यू कैन सी हियर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक वॉल को सेलेक्ट किया, SA लेता हूँ तो देखो SA में ये भी सेलेक्ट हो रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसे हमें नहीं करना है। जो हमारा मेथड है, एक वॉल को सेलेक्ट किया, टैब को प्रेस किया, सेलेक्ट किया, तो जितने एक तरह के वॉल थे मेरा सेलेक्ट हो चुका है। फिर जाता हूँ इसमें, बाद में इसमें, ये हो गया। फिर इस वॉल को सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर से 2 बार हमें करना पड़ा क्योंकि 2 तरह का वॉल होगा, है ना। तो देख लो हर तरफ से मैंने इसको बना दिया है। देख लो कैसा लग रहा है। एक लगता और बाकी है। सो ये लिया और यहाँ टैब प्रेस करो, आई एम सॉरी, इस वॉल को सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया और यहाँ से ये लिया, फिर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सो दिस इज़ द वे। जो भी था हमारा सब कुछ टच हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का मेन टॉपिक, है ना, रूफ बाय एक्सट्रूजन। ठीक है, और इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है, वो जो रेफरेंस वाला है थोड़ा सा मैं बता दूंगा कल क्यों नहीं हो रहा है, वो एंड तक जाके उसको होना चाहिए था। ये एक छोटा सा क्यूरी रह गई है इस लेक्चर में। तो
ओके देन आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हाउ टू क्रिएट द रूफ बाय एक्सट्रूजन, और इसके जितने तरीके थे यानी 3 तरीके थे वो भी हमने डिस्कस किया है। जो भी छोटा मोटा एरर है उसको मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं तो आप अगले लेक्चर में ज़रूर पूछिएगा, है ना। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।